जेल में घुस के मारा मैंने कैदियों को, तो जेल में घुस के मारा है। अब जेल में घुस के हत्या करेंगे, जेल बेल तो हो जाएगी, आराम से बेल तो हो जाती है। बेल तो होना है, बेल होता है तो बेल भी होता है। विशाल की मम्मी है, बहन है, दादी है, ठीक है, एक मिनट, दादी है ना, दादी ये है, सारा परिवार है, मतलब उनका ये सारा परिवार है। आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि जैसे मेरी कोख उजड़ी है, किसी और की कोख ना उजड़े, बस हमें यही चाहिए कि इसमें है कौन। हमें पूरी जानकारी चाहिए कि गांव के है कि बाहरी है, हमें यही चाहिए कि इसमें है कौन, बस। और न्याय मिलना, तुमको न्याय मिलना, न्याय नहीं, इनकाउंटर का मतलब, अगर इनकाउंटर नहीं होता तो हम छत्राणियों की आज प्रण ले रहे हैं, हम बाहर निकलेंगे, हम बाहर निकलेंगे और हम इनकाउंटर के बदले इनकाउंटर की मांग करेंगे, धरना देंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो सुन लीजिए योगी जी, मैं संगीता सिंह हाथ में तलवार लेके इनका सर काटूंगी, कोई बात नहीं, जमानत तो आपकी सरकार में मिल ही जाती है, मिल जाएगी, और ना भी मिलेगी अंदर भी रोटी सुरक्षा तो मिलेगी, वो भी नहीं मिलेगी तो कम से कम तसल्ली तो रहेगी कि मार दिया जिसने हमें मारा था। अगर सरकार मुआवजा भी देती है तो उस औलाद को थोड़ी वापस करेगी, औलाद को वापस करेगी, उसका वंश नष्ट हुआ वो वापस करेगी, मुआवजा नहीं चाहिए। इस परिवार की सुरक्षा चाहिए, एजुकेशन सही होती रहे। सारे हमारे लोगों को सुबह से हाउस अरेस्ट किया गया, हम लोग तो कैसे भी करके भाग गए। ये देखिए, इनको हाउस अरेस्ट किया गया। कप्तान साहब यहाँ की ट्रेन इसके जितने, एक मिनट कप्तान सुनिए, स्थानीय नेता कौन है, यहाँ का MP MLA कौन है? यहाँ के जयप्रकाश निषाद जी हैं। जयप्रकाश निषाद जी क्या है वो? MLA है, MLA है। और MP कौन है? MP कमलेश पासवान जी है। कमलेश पासवान सुन, और निषाद सुन, तुम लोगों ने यहाँ पे 144 लगवाई कह के, ताकि हमारा राजपूत पूरे देश से लाखों में आ रहा था, सबको डिटेन किया गया, 144 लगाया गया और बैरिकेडिंग करके गई, ठीक है, ये गलत है और ये गुनाह है। और पासवान सुन, क्या नाम बताया आपने अपने मंत्री का? कमलेश पासवान। हमारे बच्चे मरे हैं ना, तेरे बच्चे साफ देती है सारी महिलाएं, तेरे बच्चे, तेरी बीवी विधवा हो, तेरी बहन विधवा हो, तेरा बेटी विधवा हो, तेरा दामाद विधवा हो, तब तेरे को दर्द समझ में आएगा ये दर्द होता क्या है, ये मर्डर, ये असामयिक मौत क्या होती है, तब ये दर्द समझ में आएगा। और सुनो, तुम्हारे कहने से 144 लगाया गया है, तुम्हारे कहने से 144 लगाया गया है, और कोई बात नहीं थी। निहाल और विशाल का बदला तो तभी पूरा होगा जब मत्थे पर गोली ठोकी जाएगी। मां लोग का एक ही डिमांड है, छत्राणियों की, खून का बदला खून होगा। और वो कह रही है कि किसने मारा है, उनकी माँ कह रही है किसने मारा, हमें वो चाहिए, किसने मारा है। यहाँ पे कृष्णा नाम है, जितने मुसलमान है ना उन्होंने कृष्णा विनय राहुल नाम रख रखा है। आप बताइए अपनी माता जी बात, क्या चाहिए आपको? हम ये नहीं चाहते हमारे को उजड़ी अन्याय में किसी और की को उजड़े, हम ये चाहिए इसमें है कौन, हमें उनका ही काउंटर चाहिए। तो आपको प्रशासन ने तो कुछ बताया होगा ना कौन है क्या है? मेरी बात हुई होगी भाई साहब से जी, नाम निकल के आए ना। अभी 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, सिर्फ जो नामजद वाले हैं, 2 लोग अभी बाहर हैं। अभी जो है पूछताछ के बाद जो है अन्य लोग भी शामिल हैं। 120 में और भी होंगे जी। कोई बात नहीं माता जी। प्रशासन से मैं इतना कहना चाहता हूँ, सोना चोरी करने वाले का आप फुल इनकाउंटर करते हैं और हत्या करने वाले का क्यों हाफ इनकाउंटर हो रहा है? जब तक फुल इनकाउंटर नहीं होगा तो हम लोग का न्याय नहीं होगा। और उसके बाद विशाल तो निहाल आवाज उठाने गया था ना बेटा, क्या करने गया था? हाँ, तो यहाँ के स्थानीय नेताओं की कमी है, उनका षड्यंत्र है, इस पर बात पर कह डाला। ये पासवान जी, हमें परमिशन नहीं मिला, सिर्फ यहाँ के लोकल नेताओं का। मंत्री, MLA और यहाँ के MP और जो MLA है उन्होंने 144 करवाई है। सुन लो, अब क्षत्रियों की आह्वान है, हमारे बच्चे मरे, हमारा युवा मरा, तुम्हारे भी दामाद मरेगी, तुम्हारे भी पुत्र मरेंगे, ये छत्राणियों का आह्वान है। अगर क्षत्रिय युवा आवाज उठाता तो उसको धमकियां मिल रही है, उसका हत्या कर दिया जाए। हम लोग हत्याकांड हुआ था यहाँ पर, सभी ब्राह्मण समाज के लोग पता नहीं कहाँ से आए थे, उनको परमिशन मिल गया और इससे बड़ा जो है कि भीड़ हुई थी। और हम लोगों को कोई भी संविधान ऐसा नहीं है कि हमको अधिकार न दे कि अपने भाई का हम शोक सभा न कर पाए और श्रद्धांजलि न कर पाए। इस परिवार को अकेला ना छोड़ दें हम लोग। 15 जगह पर रोका जा रहा है। MLA का हाथ है, किसका हाथ है? MLA का हाथ है, जो हमको परमिशन नहीं मिला, जहाँ तक हमें मिला। कल हम लोग परमिशन करा, सुरक्षा अधिकार किसको देते हैं? चुनाव किसको करते हैं? हम चुनाव से करके गए ना, वोट दिया है ना। एक वोट का अधिकार चाहिए, MLA को पता करना पड़ेगा मारा किसने, क्यों मारा, निश्चित अवधि में मालूम करवाना पड़ेगा। और मौत का बदला मौत, यही एक इंसाफ हो सकता है। शेखावत जी, आप इस परिवार के साथ है, शेखावत जी सबके लिए लड़ रहे हैं, भूपेंद्र भाई सबके लिए लड़ रहे हैं,
इतना चाहती हूँ कि छतरानियां हमारे साथ आ जाएं। देखो हमें अपने बेटे का इनकाउंटर चाहिए, बाकी कोई मुआवजा कुछ नहीं। ये दुर्भाग्य है कि आज हमें शोक सभा की परमिशन नहीं मिली, यही सबसे बड़ा और ये हमारा अधिकार था, फिर नहीं मिला। और लेकिन इस वक्त ये सभी संगठनों के मुखिया, जिला अध्यक्ष, पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। एक समन्वय समिति जो है उस पर हम लोगों ने चर्चा की है, और हम ये जो लिखित में हम सारी मांगे देंगे सरकार को और प्रशासन को, ताकि ये जो मांगे हैं वो पूर्ण हो और इस परिवार को आर्थिक सहायता के साथ साथ इन दोषियों के एनकाउंटर को लेकर तो न्याय मिले, ठीक है ना। तो जो होना है वो तो हो गई, और वो हम करवा के रहेंगे। तो आपसे निवेदन यही है कि सब साथ मिलके इस जंग को लड़े ताकि हम सफल हो। नेता के बहकावे में नहीं आना, जो भी राजपूत नेता है, और एक परिवार की तरह हम लोग संगठित होकर लड़ेंगे। बस बहुत बड़ी बात है, परिवार की तरह। देखो ये आपको भरोसा है ना मुझ पे जी, आपका भरोसा है, आप वहाँ से चल के आए, उपेंद्र भाई साहब चल के आए, समझिए। ये तो क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा क्षत्रिय समाज कहीं ना कहीं रिश्तेदार है। देखो मेरी बात, चाहे उपेंद्र हो, चाहे वीरू हो, चाहे जीवन हो, चाहे संगीता हो, ये सब मेरे साथी हैं। मैं आया नहीं, सब आ गए। अब मैं जो कहूँगा ये करेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि मुझ पे भरोसा है ना, तो विश्वास रखना, हम है ना बहुत जल्द इस पे अंजाम तक पहुँच जाएंगे। लेकिन मेरा विश्वास, मेरा साथ देना। मैं कहता हूँ कि आप उठो तो उठ जाओ, बैठो तो बैठ जाओ, सब तो ही सफलता मिलेगी। आप एक आवाज दीजिए भाई के लिए, जहाँ पर भी जैसे आप लोग कहेंगे, भाई के लिए हम लोग आज से आपको समर्पित कर दिया है। बस राज शेखावत के साथ खड़े हो, प्रशासन चाहेगा ना खड़े, कोई न्याय नहीं चाहिए, आपके 4 नेता बैठाए जाएंगे और कहेंगे नहीं हम अभी ना वो NIA की जांच हम करवा रहे हैं, SIT की जांच करवा रहे हैं। नहीं, कोई जांच नहीं। हमने वहाँ भी कहा है कि हम प्रशासन की बात को नहीं मानेंगे। हमारे अगुआ आए हैं, राज शेखावत जी हैं, उपेंद्र भाई राणा साहब हैं, और जो है इन लोगों की बात मानेंगे, हम प्रशासन की बात नहीं मानेंगे। और हम सभी हुआ सुबह से 15 जगह हमें रोका गया है, लेकिन अब आपके नेतृत्व में एक आवाज दीजिएगा। नंबर सबका सेव है, भाई के अधिकार के लिए इनके जो है कि जो हत्या हुआ है, ये केवल एक भाई का हत्या नहीं हुआ है, हमारे समाज का हत्या हुआ है, हमारे आवाज को दबाने का प्रयास हुआ है, हमारे वंश का हत्या हुआ है। जो है देश के लिए लड़ा है, देश के लिए हमने हमारे पूर्वजों ने जान दिया है, और आज हम अपने ही देश में, अपने घरों में हम सुरक्षित नहीं है। तो हम इसके लिए आपको अपने आप को आज से सौंपते हैं, और आप एक आवाज दीजिए। भाई के न्याय के लिए हम लोग अपना जान न्यौछावर करने के लिए की बात करते हैं ना। सुनिए, एक काम करना, ये परिवार जो है 15 दिन का समय इन्होंने प्रशासन को दिया है। सजा नहीं, मकान कुर्की होना चाहिए, और वो जो कुर्की संपत्ति हो, चाहे इस परिवार को चाहे किसी अनाथ परिवार को दीजिए, कुर्की चाहिए। योगी जी इस उसके अपराधियों के मकान की कुर्की संपत्ति जब्त करवाइए। मंडल है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, और गृह मंडल में 3-3 हत्या हो जा रही हैं। हमें कोई हमने अपने दान कर दिया, हमारा होना नहीं है, लेकिन इनको इनकाउंटर हो, इनके घर तोड़े जाए, जितनी इनकी संपत्ति सब कुर्की हो, क्योंकि हमने इनकी फैमिली को भी वही दशा चाहिए जिस फैमिली की हाल बेहाल। जिला कप्तान है, सांसद और विधायक के दबाव में, एक जात विशेष के दबाव में आकर के वह एक तरफा 144 लगाया है MP MLA के दबाव में। ऐसा बताइए कौन सा संविधान में ऐसा लिखा हुआ है भाई को आप लोग नहीं दे पाएगा, हमें बिग बाजार में रोक लिया गया है क्या व्यवस्था? लेकिन हमें अब हमें मंथन करना होगा, ये हत्याएं बार बार क्यों हो रही हैं। हमें सरकार के साथ नहीं बैठना है। इनकाउंटर का मतलब इनकाउंटर चाहिए, सरकार के साथ नहीं बैठना है। तो कोई तो हम योगी जी से राजपूत समाज में मांग करते हैं कि भाइयों की आत्मा की शांति तभी मिलेगी जब उनका फुल एनकाउंटर होगा, उनकी फुल एनकाउंटर करके सच्ची श्रद्धांजलि दें। चाहते हैं तो सब कुछ हो, जिम्मेवार मेरी जिम्मेवारी, एक भी नहीं बख्शा जाएगा, ठीक है। देख हम विशाल को नहीं ला सकते, वो तो चला गया है ना, लेकिन उसके हत्या को तो रखिए, रोने से कुछ नहीं होगा। नहीं बिल्कुल हम बैठना है तो फिर रोइए आप लोग। नहीं रोना है, उनके बेटा गया है, लेकिन इस तरह से और लोग ना रोए, हमें वो चाहिए। जिंदगी भर ये रोएंगी, बेटा गया है। बस बहुत हो गया, कोई बात नहीं। देखो आपका दुख आपकी जगह है, और इसको नासुर रखना है जब तक भूलना नहीं, की हत्या न हो जाए, इनका एनकाउंटर न हो जाए, इन्हें फांसी न हो जाए, किसी भी कीमत में बख्शेंगे नहीं। मेरे नंबर मैंने दिए, उनके पिताजी को दिया नंबर विशाल, बाकी हम आते रहे, मेरे नंबर है इनके पास, आप मुझे संपर्क कर लेना। बाकी ये टीम सारी इधर ही है, सारी आपके साथ ही खड़ी है। अब एक आवाज 1 घंटा लगेगा। और MP MLA की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। MP MLA की जिम्मेदारी क्या है? पैसा कमाना, ठेकेदारी करवाना, अपना घर बनाना और लोगों की हत्या करवाना। MP MLA हत्यारे हैं यहाँ के, वो नहीं चाहेंगे तो हत्याएं नहीं होगी।
उनको अपराधी चाहिए जेल में, क्योंकि वो अपराध करवाते हैं MP MLA। हत्या का बदला ही तो चाहिए और क्या। अब क्या चाहिए? अब तो हमारा बेटा चला गया, भाई चला गया। हिम्मत नहीं छोड़ना, देखो हिम्मत हारोगे तो फिर कैसे चलेगा? उसकी जान के बदले में जान चाहिए, है ना, हिम्मत मत हारो, मेरा नहीं, बाकी सारी व्यवस्था है हमारी, ठीक है दादी माँ, तकलीफ है, हिम्मत रखो। देखो ऐसा घर को कौन संभालेगा? वो तो चला गया जाने वाला, तो कितने दिन लिखे वो न्याय मांगने के लिए गया था, उसी की हत्या कर दी। वाह योगी जी वाह, यहाँ का MP MLA ही वो है, ठीक है, वो जिम्मेदार है। ध्यान रखना अपना, कोई भी आपको धमकाता है तो आप संपर्क करना, नंबर मैंने दे रखा, धमकी से डरना मत किसी।